और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हम अपने हेल्थ मंत्रा में बात करेंगे दांतों के बारे में। दांत हमारे लिए कितने, आपके लिए, हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दांतों से हंसना, मुस्कुराना, चबाना ये हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। दांतों का लेकिन कितना हम ख्याल रखते हैं और ये दांत हमारे लिए आगे चलकर कितना मुश्किल पैदा करने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें उपयोग करते हैं, चाहे वो ब्रश करना हो, कैसे करना हो, तमाम ऐसी जानकारी आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर वीरेंद्र जैसल देंगे, जो कि एक डेंटल सर्जन है, सीनियर डेंटल सर्जन और ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र हूँ और मैं एक सीनियर डेंटिस्ट हूँ और आज मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके आया हूँ जिस पे हम मैम के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहले डॉक्टर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओरल हाइजीन क्या होता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओरल हाइजीन का मतलब होता है कि हम अपने दांतों और मसूड़ों को किस तरह से स्वस्थ रखें, उसको कैसे मेंटेन रखें, ये होता है हमारा ओरल हाइजीन। जैसे कि दांतों में कोई गंदगी लगी हो, कोई प्लाक है या कैल्कुलस है, वो सब ना लगने पाए, उसके लिए हम अपने टूथब्रश या माउथ वॉशेस या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में। तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम अपने दांत और मसूड़े दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी को ओरल हाइजीन कहते हैं कि आपका हाइजीन जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर, आपने टूथब्रश का जिक्र किया, तो टूथब्रश कैसा होना चाहिए? लोग एक टूथब्रश को कभी कभी 6 महीने घसीट ले जाते हैं, उनको चाहते हैं कि वो कभी ख़त्म ही ना हो, तो कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा। टूथब्रश हमारा जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, राउंड हेड का होना चाहिए और उसके जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा टूथब्रश है तो इसका ये जो हेड है वो हमारा राउंडेड होना चाहिए और ब्रिसल जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए। आजकल तो मार्केट में जो है अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश आ गए हैं और बहुत ही वो उपयोगी हैं दांतों और मसूड़ों के लिए, क्योंकि अगर हम हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं न कहीं से वो हमारे दांतों और मसूड़ों को वो एब्रेजन कर देते हैं, जिससे हमारा जिंजाइवल रिसेशन या दांत में सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है। जिंजाइवल रिसेशन मीन्स ये होता है कि जो हमारा मसूड़ा है वो, जैसे कि ये है, ये दांत है और उसके मार्जिन पे मसूड़े लगे होते हैं, तो ये मसूड़ा ऊपर की तरह चला जाता है, जिससे कि हमारा जो रूट पोर्शन है वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसको जिंजाइवल मार्जिन कहते हैं। तो अगर हार्ड टूथब्रश हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ होंगी, जिससे दांतों को नुकसान पहुंचता है और फिर हमको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। जी डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि पहले की अगर ज़माने की बात करें तो लोग दातून का उपयोग करते थे, फिर टूथब्रश आया, अब इसके बाद माउथ वॉश। टूथब्रश की जगह हम लोग देखते हैं कि माउथ वॉश लोग यूज कर लेते हैं, तो माउथ वॉश कितना असरदार होता है हमारे दांतों के लिए? देखिए, डेली लाइफ में अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो हम साधारण ब्रश से या नॉर्मल वार्म सलाइन गार्गल, ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के हम अपने दांतों को गार्गल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अंदर का ओरल फ्लोरा होता है, मसूड़ा होता है, दांत होता है, वो दोनों स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर हमें किसी भी प्रकार की मसूड़े की बीमारी है, जिंजीवाइटिस है या पेरियोडोंटाइटिस है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के माउथ वॉशेस आते हैं और उनका हम इस्तेमाल अपने डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन पे हमें करना चाहिए, जिससे जो वो माउथ वॉश होता है वो अंदर जाके जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, उसको किल करता है और दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। कोई भी माउथ वॉश है उसको हमें बहुत से ज़्यादा जो है 5 to 6 मंथ तक ही यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा माउथ वॉश यूज करने से दांतों में भी स्टेनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसमें कलरिंग एजेंट मिले हुए होते हैं। तो इसलिए डिसकंटिन्यू करके ही माउथ वॉशेस का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, तो क्या दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए घरेलू उपाय में हम शुद्ध सरसों का तेल, थोड़ी सी हल्दी और उसमें 2 चुटकी नमक लेके उसका अच्छा से पेस्ट बना लीजिए और हम उसको जो है सुबह और शाम अपने दांतों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पायरिया होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा है कि नींबू का
नींबू आपने सुना, तो नींबू के 2 ड्रॉप्स ले लीजिए, उसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए और उसको गुनगुने पानी में सारी चीज़ों को मिक्स करके हम गार्गिल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा माउथ वॉश का काम कर सकता है। स्ट्रॉबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी को हम क्रश करके और अपने दांतों पे लगा सकते हैं, जिससे हमारे दांतों में जो है चमक बराबर बनी रहती है और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता है, आम का पत्ता है, आंवले का रस है, इन सारी चीज़ों का भी हम सेवन कर सकते हैं। जामुन होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर इनसे आपको लाभ नहीं मिल रहा है इन सारे उत्पादों से, तो आप तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए। अपने दांतों और मसूड़ों की प्रॉपर चेकिंग करा के फिर जो उचित इलाज बनता है वो आपको करवाना चाहिए। डॉक्टर, अभी तक हमने बात की थी टूथब्रश की, अब हम बात करेंगे टूथपेस्ट की। तो क्या वाकई में जिस तरीके से हम लोग ऐड में देखा करते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तमाम तरह के ऐसे ऐड आते, तो टूथपेस्ट हमारा कितना रोल निभाता है हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में, और कैसे टूथपेस्ट हमें यूज करनी चाहिए? देखिए, टूथपेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के मार्केट में आते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि टूथपेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, कितने टाइप का होता है। टूथपेस्ट जो होता है वो इनकरेजमेंट ऑफ ब्रशिंग के लिए होता है, कि जैसे हमने देखा है कि लाल कलर का है, हरा कलर का है, नीला कलर का है, तो बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई अब ब्रश कर लिया जाए पेस्ट लगा के। लेकिन टूथपेस्ट हमें जो है जिसमें लेस एब्रेजिव एलिमेंट होते हैं। एब्रेजिव एलिमेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा। एब्रेजिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो हमारे दांतों को रब करता है। टूथपेस्ट को मेनली हम डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। डेंस मीन्स होता है टूथ और फ्राइसिस मीन्स टू रब करना, उसको रगड़ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक टूथ पाउडर होता है, एक टूथ पेस्ट होता है और एक टूथ जेल होता है। तो पाउडर में जाहिर सी बात है कि जो एब्रेजिव एलिमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, वो हमारे दांतों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। क्योंकि हम अगर उसको ब्रश के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और मैनुअली आदमी ब्रश कर रहा है तो उसका फोर्स हमें पता नहीं होता है, क्योंकि मैनुअल ब्रशिंग में हमारा हाथ का फोर्स जितना लगेगा दांतों के ऊपर, उस अनुसार वो वहाँ से इनेमल को रब करना चालू करता है। टूथपेस्ट में एब्रेजिव एलिमेंट, ह्यूमिक्टेंट और आपका सोप एंड डिटर्जेंट जो झाग बनाता है, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया। उसके बाद कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं और कुछ स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, जैसे सैकरीन हो गया। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जेल फॉर्म वाला टूथपेस्ट वो दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सुरक्षित होता है, तो उनका इस्तेमाल अगर हम करें तो वो बेहतर है। जो दांत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके लिए एंटी हाइपर सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं। एंटी कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस जो दांतों में सीमेंट जमा हो जाता है उसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी आते हैं। और कुछ वाइटनर टूथपेस्ट होते हैं। तो अपने चॉइस अपने दांतों के अनुसार अपने डेंटिस्ट से पूछ के आप उस पेस्ट का इस्तेमाल करिए और दांतों मसूड़ों को दोनों को स्वस्थ रखिए। जी डॉक्टर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्लेक्वल कैलकुलस क्या होता है? जी हाँ, प्लाक वो होता है, कभी कभी आप देखिए कि हमारे दांतों पे कभी कभी येलोइश या ब्राउनिश कलर का टिनेसियस स्ट्रक्चर जमा हो जाता है, तो उसको हम प्लाक कहते हैं। हम कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहते हैं। सुबह होती है तो ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर शायद अपने दांतों की सफाई रखते होंगे, नहीं तो लोगों ने कुछ अपना खाया और बस वो अपने काम में लग गए। जो भी हम एडिबल फूड ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह होते हैं, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे दांतों के अंदर जो प्रॉक्सिमल एरिया है वहाँ पे चले जाते हैं और कुछ मसूड़ों पे चिपक जाते हैं। कुछ दिन बाद अगर हमने उनको अच्छे से वॉश नहीं किया है, रिंस नहीं किया है, तो वही प्रोडक्ट जो दांतों पे चिपका हुआ है वो फूड वो प्लाक का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुँचाता है। यही प्लाक जब धीरे धीरे उसका मिनरलाइजेशन हो जाता है, यानी उसमें कैल्शियम के जो पार्टिकल्स उस प्लाक में जाके जो है इंटरेक्ट करते हैं उससे, तो वो हार्ड हो जाता है, उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। और इसी कैलकुलस लगने के कारण ही पायरिया की शुरुआत होती है और दांत हमारे धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। जी डॉक्टर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट ब्रश को चेंज करने का टाइम क्या है? 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कितने टाइम के बाद ब्रश को वाकई में चेंज कर देना चाहिए? देखिए, ब्रश को तो एग्जैक्टली हम लोगों को 3 मंथ्स में चेंज कर देना चाहिए। और ये दूसरा होता है कि हम ब्रश का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
वैसे 2 से 3 मिनट ही ब्रशिंग करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो घंटों लगे रहते हैं, आधे घंटे लगे रहते हैं, 15 मिनट तक ब्रश करते हैं। उसको करने से हमारे दांतों का जो इनेमल है वो घिस जाता है और दांत हमारे सेंसिटिव होते हैं। एक बार में 10 स्ट्रोक ही हमें देना चाहिए दांतों के ऊपर, वो कोई भी जा हो, चाहे वो हमारा अपर जा हो या लोअर जा हो, और सॉफ्ट ब्रिसिल का ही ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों को ध्यान में रखिए और दांतों और मसूड़ों को आप अपना स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर, हम दांतों की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या हमने चाहे आसपास के लोगों में देखी होती है कि मुंह से बदबू आना। तो ये मुंह से बदबू क्यों आता है, इसका कारण क्या है? मुंह से बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो हम थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे कि जैसे जो लोग हैबिचुअल हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं और उसके कारण जो है हमारे मुंह से बदबू आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके मुंह से अगर बदबू आ रही है, तो हमको उसकी ओरल हाइजीन को देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें प्लाक तो नहीं लगा है, कहीं उसमें कोई कैलकुलस तो नहीं है, या दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कैरीज लगने से भी मुंह से बदबू आती है। तो ये सारे रीज़न हैं, या वो ब्रश नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज़, ब्रशिंग के साथ साथ हमें जो टंग स्क्रैपर होता है, टंग क्लीनर, उसका भी बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो केवल ब्रश कर लिया और उसके बाद आप टंग क्लीन नहीं किया, तो हमारा जो फूड मटेरियल है वो टंग पे अक्सर चिपका रह जाता है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो उस जगह पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से भी मुंह की बदबू आती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने मुंह की बदबू से निजात पा सकते हैं और ओरल फ्लोरा हमारा सही रहेगा। डॉक्टर, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिसको लेकर हमारे परमानेंट दांत को हमें निकलवाना पड़ता है, तो क्या रीग्रो दांत लगवा सकते हैं? क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है क्या? हाँ, अगर दांत हमारा निकल गया है, पहले तो मैं बता दूं कि अगर दांत ट्रॉमेटिक रूप से हम खेल रहे हैं या किसी चीज़ से हमारा एक्सीडेंट हो गया है, दांत निकल गया है, तो आधे घंटे के अंदर अगर आप अपने दांत को दूध में मिल्क का कोई सॉल्यूशन हो, या नॉर्मल सैलाइन होता है, या अंदर का वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा दांत है ऊपर और नीचे का, तो अंदर टंग साइड का जो हिस्सा होता है या गाल के साइड पर, उसमें हम अपने दांतों को रख लें और अपने डेंटिस्ट के पास अगर जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर वो दांत को हम लोग रीइम्प्लांट कर सकते हैं, दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का परमानेंटली दांत निकल ही गया है वहाँ से और उसको ये टाइम नहीं मिल पाया है, तो अभी एक रिसर्च चल रही है स्टेम सेल थेरेपी की, जिसमें अभी डॉग्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है और रिजल्ट पॉजिटिव पाया है। उसके बाद ह्यूमन पे ट्रायल चल रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो जिन लोगों के मुंह में परमानेंटली दांत नहीं हैं, वहाँ पे भी हम दांत रीग्रो कर सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांत निकलवाने के बाद और दांत निकलवाने से पहले कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? अगर हम दांत अपना निकलवाने जाते हैं या कोई भी माइनर सर्जरी कराने के लिए हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने दांतों की और मसूड़ों की सफाई कर लेनी चाहिए। हमें ब्रश करके ही जाना चाहिए। वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल यानी कि दांतों के बीच में फंसा नहीं होना चाहिए। माउथ वॉशेस का यूज़ करके तब अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने गंदे दांतों के साथ जाएंगे और हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं से एक ब्लड का रिसाव होता है, तो वो सारी चीज़ें जो अंदर मुंह के अंदर गंदगी है वो ब्लड के कांटेक्ट में आने से हमें दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के बाद ही हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर हम अपना दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। दांत निकलवाने के बाद डॉक्टर हमारा जो है वो अपना एक कॉटन या गॉज रखता है नॉर्मल सैलाइन में डिप करके। वो आपको बोलता है कि आपको आधे घंटे तक इसको दबा के रखना है जहाँ से दांत निकला हुआ है, आधे घंटे या 1 घंटे तक। तो उसको हमें दबा के रखना है। बार बार हमें बोलना नहीं है, थूकना नहीं है। जो भी सलाइवा मुंह में बनता है उससे हमें खुद ही स्वॉलो कर लेना है। दूसरी चीज़, जहाँ से दांत निकला है, अगर मेरा ये लोअर जा है, यहाँ से हमने दांत को निकलवाया है, तो उसको हमें बार बार टच नहीं करना है, छू के देखना नहीं है, या मुंह खोल के बार बार किसी को चेक नहीं कराना है कि देखो ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे हीलिंग की प्रॉब्लम आएगी और हीलिंग नहीं होगी। फिर आपको वहाँ पे ड्राई सॉकेट हो जाता है। ड्राई सॉकेट मीन्स ये होता है कि उस जगह पे आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और वो बहुत ही सीवियर पेन करता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, खाने में हमें सॉफ्ट और ठंडी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दलिया है, खिचड़ी है, फ्रूट जूसेस है, लस्सी है, मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, ये सब खाना पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का उपयोग नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, तो वो कहीं ना कहीं से आपके क्लॉट को डिस्टर्ब करेगा। दूसरी चीज़, डॉक्टर ने जो आपको बताया है एंटीबायोटिक्स या पेन किलर, उसको अपना टाइम से लीजिए, टाइम से खाइए, और फिर अपना रीचेकअप के लिए 3 दिन बाद जाके अपने डेंटिस्ट को आप दिखा के अपने दांतों की स्थिति जान सकते हैं, जहाँ से दांत निकला है कि हीलिंग हुई या नहीं हुई है। अगर हीलिंग नहीं हुई होती है तो वहाँ पे हम कुछ दूसरा ड्रेसिंग कर देते हैं, जिससे हीलिंग इंड्यूस हो जाती है और फिर से वहाँ पे मसूड़े बन जाते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आप हमारे दर्शकों को कैसे बताएंगे कि वो अपने दांतों का ख्याल रखें? बस यही कहना चाहूँगा कि कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करिए। कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से दांतों को रिंस करिए, मसूड़ों को साफ रखिए। रात में सोने से पहले ब्रश करना ही करना है। सबसे चीपेस्ट माउथ वॉश हमारा होता है ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा सा पानी लिया, उसमें 2 से 4 चुटकी नमक डाला, 2 चुटकी हल्दी डाला, उसको वार्म कर लिया और उससे आप गार्गिल करिए सोने से पहले, तो जिससे हमारे दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर से सलाह लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र जैसर, जिन्होंने बिना आपका समय बर्बाद किए बताया है कि किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तमाम ऐसी जानकारी के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच